बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अब गिर गई है और उसकी जगह पर एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अब बांग्लादेश में नए इलेक्शन होंगे और जो भी नई सरकार आएगी वह अब बांग्लादेश में आगे शासन करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस इशू के बारे में जितने भी मुद्दे जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि शेख हसीना को अचानक ही देश छोड़कर भागना पड़ा और एक ऐसी लीडर जिसे कि आयरन लेडी कहा जाता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को अचानक देश छोड़कर भागना पड़ा? क्या यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ही नतीजा था या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी बातें थीं जो कि शेख हसीना के सरकार के पतन के लिए जिम्मेदार थीं? आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट चालू हुए और क्यों ये प्रोटेस्ट चालू हुए। दरअसल बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट 2018 में हुए थे, जबकि स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने 2018 में एक नियम जो बांग्लादेश में लागू था उसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इस नियम के अनुसार 30% जो रिजर्वेशन है पब्लिक सेक्टर में वो उन लोगों को दिया जाना था जिन्हें कि बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर माना जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। तो उनके जो डिसेंडेंट हैं उनको यह रिजर्वेशन दिया जाना था। इसीलिए 2018 में कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जुलाई में कोर्ट ने फिर इसे रीइंस्टेट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि फिर से अब डिसेंडेंट को 30% रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में मिलेगा। और चूंकि बांग्लादेश की अभी इकोनॉमी को काफ़ी धक्का पहुंचा, कोविड के कारण बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम हो गए हैं, टका की वैल्यू काफ़ी गिर गई है, फूड इन्फ्लेशन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्टूडेंट एक पब्लिक सेक्टर जॉब को ही एकमात्र अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं जहां पर कि उन्हें रोज़गार मिल सके। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में इस समय है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने इस नियम के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चालू किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रोटेस्ट को मैनेज नहीं किया जा सकता था? और जिस सरकार ने 15 साल में बांग्लादेश को इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हो, क्या उसके लीडर को अचानक से भागने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे कई और भी कारण हैं, जैसे कि एक तो इन प्रोटेस्ट का गलत तरीके से मिसहैंडल किया गया, इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि अवामी लीग के स्ट्रक्चर में पिछले काफ़ी दिनों में काफ़ी बदलाव आया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये जो प्रोटेस्ट थे इतने शक्तिशाली थे कि जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ता, या फिर कुछ और गलती हुई है। जैसे कि जब ये प्रोटेस्ट चालू हुए तो शेख हसीना ने इन्हें काफ़ी ताकत के साथ मिलिट्री और पुलिस की मदद से इन्हें दबाने की कोशिश की, जिसमें कि कई स्टूडेंट्स मारे गए। इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना को करना यह चाहिए था कि स्टूडेंट यूनियन से बात करते
और जो नियम जिसे रीइंस्टेट किया गया था 30% आरक्षण का, उसे कोर्ट में सरकार को चैलेंज करना चाहिए था। और बाद में सरकार ने ये किया भी, और इसीलिए कोर्ट ने फिर इस रिजर्वेशन को 30% से घटाकर 5% कर दिया। लेकिन सरकार ने स्टूडेंट यूनियन से बात नहीं की, बल्कि शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट को नहीं दिया जाना चाहिए तो क्या राजकार्स को दिया जाना चाहिए। राजकार बांग्लादेश में शब्द बहुत ही डेरोगेटरी माना जाता है और वह उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। इससे स्टूडेंट्स की भावना और ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने प्रोटेस्ट को तेज कर दिया गया। जब यह सरकार ने इस नियम को कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने जब इसे घटाकर 5% कम कर दिया, 5% तक ला दिया, तब स्टूडेंट यूनियन जो थी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया और शेख हसीना के सामने कुछ नई डिमांड्स रखी। जैसे कि उन्होंने कहा कि शेख हसीना पब्लिकली जो वायलेंस हुआ है स्टूडेंट के खिलाफ उसके लिए माफ़ी मांगे, जो लोग इस वायलेंस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो विक्टिम्स हों थे उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन शेख हसीना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यह एक तरह से इस प्रोटेस्ट को शेख हसीना सरकार ने मिसहैंडल किया। यह एक बड़ा कारण था कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ 15 सालों में, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस सरकार ने इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हो, आखिरकार इतनी जल्दी उस सरकार को कैसे गिरा दिया। क्योंकि अगर आप शेख हसीना के पिछले 15 सालों को देखें तो शेख हसीना के टेन्योर में बांग्लादेश काफ़ी विकसित हुआ है और इसमें बांग्लादेश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ऊंचा होगा। इवन पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज़्यादा बांग्लादेश की हो गई है और पिछले दिनों में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, रेलवे, पावर आदि के क्षेत्रों में भी बांग्लादेश ने काफ़ी विकास किया है। जो शेख हसीना सरकार ने अपने पैसे से जो पद्मा रिवर पर जो ब्रिज बनाया है उससे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया, जिससे भी यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। और बांग्लादेश ऑलमोस्ट, खासकर महिला एजुकेशन के मामले में बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की की है और बांग्लादेश गारमेंट्स का एक टॉप एक्सपोर्टर बन गया और डायस्पोरा ने भी काफ़ी पैसा बांग्लादेश में भेजा वापस, जिससे कि बांग्लादेश ने काफ़ी विकास किया है। तो जिस सरकार ने बांग्लादेश को इतना विकास दिया, क्या उस सरकार को इतनी जल्दी गिर जाना ठीक था? इस बारे में एक और प्रॉब्लम जो शेख हसीना ने एक और जो गलती की हुआ पिछले 15 सालों में, शेख हसीना को एक मिसकंसेप्शन यह हो गया था कि जब तक शेख हसीना सोचती थी कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह बांग्लादेश को दे रही हैं, लोग लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने पिछले 3 इलेक्शन रिगिंग के द्वारा फ्रॉडलेंट तरीके से जीते और उन्होंने लोकतंत्र पर या लोगों में जो जनमत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विरोधियों को पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेलों में डाला गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई और शेख हसीना ये सोचती थी कि जब तक वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रही हैं तब तक उन्हें लोकप्रिय लोगों की भी ज़रूरत नहीं है पार्टी में। इसीलिए क्या हुआ कि जो
पहले लोकप्रिय लीडर थे, उनका स्थान बिजनेसमैन ने ले लिया, क्योंकि ये बिजनेसमैन बहुत करप्ट थे और ये जानते थे कि एक बार वह आवामी लीग का नॉमिनेशन की पार्टी से उनको टिकट मिल जाए तो वो फ्रॉडलैंड तरीके से पुलिस और मिलिट्री की मदद से वो जीत सकते हैं, और वो जीते भी। तो ये एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि ये बात ठीक है कि प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर अवामी लीग के पास ऐसे लोकप्रिय नेता होते आज, जो कि जिनका लोगों से, जो लोगों में लोकप्रिय होते, तो इस प्रोटेस्ट को आसानी से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन हुआ यह कि शेख हसीना, अवामी लीग में अधिकतर जो नेता थे वह बिजनेसमैन, जो लोकप्रिय नेता थे उनको बिजनेसमैन ने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने अपने पैसे की बल पर अवामी लीग की टिकट ले ली और फ्रॉडलैंड तरीके से जीत कर वो सत्ता में आ गए। तो जब ये प्रोटेस्ट हुए तो अवामी लीग के पास ऐसा कोई भी लीडर नहीं बचा जो कि जनता में लोकप्रिय होता और इन प्रोटेस्ट को मैनेज कर सकता। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब हम बात करेंगे कि इन इवेंट्स से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं उससे क्या फर्क पड़ सकता है। बांग्लादेश भारत का एक सबसे जो है सब कॉन्टिनेंट में सबसे बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर, और बांग्लादेश का इंडिया एशिया में चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने की प्रोसेस चल रही है, और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा एस्टिमेट किया था कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वह लगभग, जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश से इंडिया के लिए, वो लगभग 182% बढ़ जाएगा। इवन अगर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होता है तो भी यह बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए 134% बढ़ जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि उसमें ऐसे कुछ आइटम्स रखे जाएंगे जो कि जिन पर कस्टम ड्यूटीज कम नहीं की जाएंगी। तो अगर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट भी अगर साइन होता है तो भी 134% एक्सपोर्ट बांग्लादेश से इंडिया की बढ़ने की संभावना जताई थी। तो इस तरह से भारत जो है, एक भारत इंडिया कॉटन का जो बांग्लादेश है वो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कॉटन का है वो बांग्लादेश को करता है, और बांग्लादेश से इंडिया गारमेंट का इंपोर्ट करता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, और अगर ये संबंधों में कुछ, अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब होते हैं तो ये जो ट्रेड है इसको भी धक्का लगेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि बांग्लादेश भारत के लिए कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने 2016 से लेकर अभी तक लगभग $8 बिलियन भारत को क्रेडिट दिया है, जिससे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश में, जैसे रेल, रोड, शिपिंग पोर्ट्स। और अभी 2023 में ही 2 रेल लिंक भारत ने इनॉग्रेट की थी। तो जॉइंट प्रोजेक्ट हैं ये अखूरा से अगरतला। अखूरा से अगरतला के लिए एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये अखूरा से लेकर, यहाँ से लेकर अगरतला तक ये एक रेल लिंक बनाई जा रही है। इसका भी इनॉग्रेशन 2023 में किया था। ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। इससे कोलकाता और अगरतला के बीच में का जो ट्रेवल टाइम है वह कम हो जाएगा। और यह लिंक जो है वह
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए एक अल्टरनेट रूट का काम करेगी, क्योंकि अगर भारत और चीन का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपने पढ़ा होगा कि चिकन नेक एरिया एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है बांग्लादेश के ऊपर, और भारत को ही डर रहता है कि अगर वहां पर चीन ने अगर आक्रमण कर दिया और उसे कैप्चर कर लिया तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भारत से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए इस तरह का जो रूट है यह अल्टरनेट रूट देगा भारत को, जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक पहुंचा जा सकेगा। दूसरा, एक खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, खुलना से लेके मोंगला तक पोर्ट, जो मोंगला पोर्ट है वहां तक की रेल लाइन भी इनॉग्रेट की थी 2023 में। ये 2 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए थे। तो अगर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ खटास आती है तो ये ट्रेड और ये कनेक्टिविटी के जो इश्यूज हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि भारत को ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, क्योंकि भारत ने पिछले 15 सालों में शेख हसीना को बहुत मदद की है। इसलिए जबकि शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा है तो जो शेख हसीना के विरोधी हैं वह भारत को भी अपना विरोधी मानते हैं, क्योंकि शेख हसीना को भारत ने इस पिछले 15 सालों में काफ़ी मदद की है। तो पहला काम तो भारत को ये करना चाहिए कि शेख हसीना से भारत को थोड़ा अलग होने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और वह विरोधी पार्टियों से मिलकर भारत के खिलाफ उन्हें भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं। तो इस तरह से भारत को अभी जो दूसरे पार्टनर हैं बांग्लादेश में भारत के, जैसे कि यूएसए और यूरोप, ब्रिटेन, इनसे मिलकर काम करने की आवश्यकता है, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनसे भारत को इंगेज करना होगा, जिससे कि भारत के हितों को बांग्लादेश में सुरक्षित रखा जा सके।